हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है? क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, हम ये बताएंगे। साथ ही साथ गंगा नदी का उद्गम स्थल, अन्य नाम, लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई क्या, अन्य मिलने वाली नदियां क्या, तट पर स्थित शहर, मान्यता। फिर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, वो भी बात करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। और इसके कई पार्ट होने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई नदियां बहती हैं। आइए सबसे पहले वीडियो में आज हम पहले नदियों का थोड़ा सा परिचय करेंगे, उसके बाद गंगा नदी का मतलब पूरा गंगा नदी के बारे में एकदम डीप में बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो जो पहला है नदियां, नदियों के बारे में। नदियां जो है कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत जल की होती है, ठीक है। तो उसका एक माध्यम है, समझ लीजिए, नदियां, क्योंकि वह क्षेत्र में विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर नदियों की बात कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर की, ठीक है, क्योंकि ये यूपी जीके का है जितने भी क्वेश्चन है। तो पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। जो नदियां हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, कहां से निकलती? हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलती हैं? गंगा, यमुना, गंडक, काली। काली को शारदा कहते हैं, राम, गंगा, सरयू, ठीक है। उसके बाद हो गया घाघरा, करनाली, हिडन, राप्ती आदि। ये नदियां क्या हैं? ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, ठीक है। और इन नदियों की विशेषता ये है कि इसमें वर्ष भर क्या रहता है? जल रहता है, ठीक है। अभी और भी नदियां हैं जिसमें जल सूख जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहला ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये दूसरा है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। गंगा के मैदानी भाग से, जो गंगा नदी के मैदानी भागों से निकलती हैं उन्हें हम गंगा के मैदानी भाग की नदियां कहेंगे, ठीक है। तो वह नदियां कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। अभी एक एक टॉपिक यहां से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन लाएंगे, आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो ये नदियां हैं गोमती, वरुणा, पांडु, ईशन आदि, ठीक है। यहाँ पर नदियों का नाम एक बार ढंग से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन जब आएंगे, अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको देखकर बस टिक लगा देना है, ठीक है, या आंसर कमेंट कर देना है। तो ये नदियां हो गई गोमती, वरुणा, पांडु, ईशन आदि। तो गर्मियों में जल की मात्रा कम हो जाती है। इन नदियों की विशेषता यह है कि गर्मियों में जल की मात्रा कम हो जाती है, परंतु यह सूखती नहीं है, परंतु यह सूखती नहीं है। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन 2 और 3 में देखना है टॉपिक। फिर है उसके बाद है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। जो दक्षिण के पठारों से निकलती हैं उन नदियों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। चंबल नदी है, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस, कन्हार आदि नदी जो है वो गर्मियों में जल की मात्रा, इन नदियों में क्या होता है, गर्मियों में जल की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि ये सूख तक जाती है, यानी नदियों का पानी भी सूख जाता है, ठीक है। और फिर बारिश के मौसम में ये फिर वैसे आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर हम देखेंगे पहला टॉपिक जो था हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। उनका जो पहला सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या होता है? गंगोत्री हिमनद, ठीक है। जो गंगा नदी है वो कहां से उत्पन्न होती है? वो है गंगोत्री से, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। फिर यहां से भागीरथी नाम से प्रवाहित होती है। जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम क्या रहता है? भागीरथी, ठीक है। उसके जो अन्य नाम देखेंगे, भागीरथी, पद्मा, सुरसरी आदि नाम से भी जाना जाता है। गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी भी माना जाता है। ये सब पॉइंट है, छोटी छोटी याद रखना है, अभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो क्या है? भागीरथी, पद्मा, सुरसरी आदि नाम से भी जाना जाता है। गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी भी माना जाता है, ठीक है। ये भी हो गया। और इसके कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा, देवप्रयाग में इसे क्या कहते हैं? अलकनंदा। और भागीरथी नदी, देवप्रयाग एक जगह है तो वहां पर अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब गंगा नदी उसका नाम पड़ता है, ठीक है। अभी तक तो क्योंकि ये गंगोत्री से जब निकली थी तो उसका नाम क्या था? भागीरथी। अब ये देवप्रयाग में आ गई और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां मिली, तब इसका नाम जाके गंगा नदी हुआ है, ठीक है। और गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है।
कुल लंबाई की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती है। अगला पॉइंट है, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, यानी अंदर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तथा क्या होता है, गंगा के दाएं किनारे पर, ये सब पॉइंट छोटी छोटी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगा के दाएं किनारे पर इलाहाबाद शहर है, प्रयाग है, हरिद्वार है तथा कानपुर स्थित है। शहरों के नाम याद रखना। ठीक है, कौन कौन से शहर है, पहला जो है वो इलाहाबाद है, किस साइड पर, दाएं किनारे पर। दूसरा है इलाहाबाद प्रयागराज, एक ही हो गया। ठीक है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है कानपुर। ये तीनों महत्वपूर्ण है, बाकी होंगे और भी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, वाराणसी नदी, वाराणसी जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। क्या है, एक ऐसा मात्र शहर जो फेमस भी है, वाराणसी। ठीक है, ये क्या है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। उसके बाद है कन्नौज के निकट गंगा नदी का नाम जो है, गंगा नदी राम गंगा से मिलती है। नाम नहीं, कन्नौज के निकट गंगा जो नदी है वो अब क्या कहाँ मिलती है, राम गंगा से मिल जाती है। एक नदी है राम गंगा, वो मिल जाती है। तब जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयाग में है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट किस में आ गए हैं, गंगा। अभी यहाँ पर यमुना नदी की जब हम बात करेंगे उसमें भी एक दो टॉपिक इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती, ध्यान रखना, गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों के मिलने से संगम जो है प्रयाग में है, इन तीनों का मिलना, तो संगम किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने से, जो जब मिलती है, दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, उसी को हम संगम कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, फिर गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी एवं गंडक। ये 5 नदियां ऐसी हैं जो उत्तर की ओर से मिलती हैं गंगा में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गंगा गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी यमुना, सोन, तमसा, कर्मनाश एवं चंद्रप्रभा है। इंपॉर्टेंट है, सभी नदियों के नाम याद रखना। अभी एक एक टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा जब अभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो वो हो जाएगा 28। ठीक है, ये बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, 28 जिलों से बहते हुए कहां प्रवेश करती है, बिहार में, बिजनौर से निकलती है। ठीक है, और बिहार में जाके, तब जाके यानी उत्तर प्रदेश से बाहर होती है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है गंगा को हल्दिया हल्दिया इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी पूछा गया कि गंगा को हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, क्या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है, अब आगे हैं हम अपने प्रश्न पर, और देखते ही उत्तर देते रहना है। हम आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक दिखाते रहेंगे कि यह प्रश्न कहां से आया। ठीक है, तो जैसे पहला हो गया, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, याद करिए आप। रिहंद कौन सा ऑप्शन दिया है, सोन, गोमती, वरुणा, ईशान, कन्हार। ठीक है, ये इतने ऑप्शन थे। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको दिखाना है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। अगर नहीं समझ आता है, हम एक दो प्रश्न के आपको दोबारा रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी, एक बार फिर से दिखा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी थी, तो हो गई गोमती, वरुणा, पांडु, ईशन आदि। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, आप देखते हैं।
गोमती हो गई, वरुणा, पांडु, ईशन आदि। तो यहाँ पर ऑप्शनल में आता गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गोमती है, वरुणा है, पांडु, ईशन आदि। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन। तो इसमें रिहन टोन्स तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सोन गुमती ये भी नहीं था, अभी हमने पीछे देखा। कन्हार और पांडु भी नहीं था, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम राइट है। ऐसे ही हम आपको एक दो प्रश्न के और आंसर दिखाते जाएंगे ताकि उसी टाइम आपका जो डाउट है वो क्लियर होता रहे। एक मिनट, अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा पहले का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जिसे प्राणदायिनी भी कहा जाता है, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी भी माना जाता है? वैसे आपको देखते ही प्रश्न पता चल गया होगा क्योंकि इतनी डीप में अगर पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है गंगा, दूसरा सरस्वती, गोमती, यमुना। तो ध्यान रखना है कि आज हमने केवल गंगा नदी के बारे में बात किया, ठीक है। आज हम केवल गंगा नदी के बारे में बात किया, लेकिन जब एग्जाम होगा तो उसमें सभी प्रकार की नदियां होंगी, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर तो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर था भागीरथी, पद्मा, सुरसरी आदि नाम से भी जाना जाता है। गंगा को क्या कहते हैं? प्राणदायिनी भी कहते हैं तथा मुक्तदायिनी और पवित्र नदी भी माना जाता है। किसे? गंगा नदी को, ठीक है। तो यानी जो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा पहला है, और इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जब आपके सामने प्रूफ रख दिया तो उसमें डाउट क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई वीडियो को लाइक कर देना और मन करे तो शेयर कर दीजिए। देखिए हम अब ये वीडियो समाप्ति के तौर पर है, इस टाइम कह रहे हैं, ठीक है। और आप अगर वीडियो के यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ध्यान रखना कि हमने अभी बताया कुछ टाइम पहले कि जब ये वहां से निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहता है? भागीरथी। क्या रहता है उस टाइम? भागीरथी, ठीक है। जब ये गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम रहता है भागीरथी, लेकिन ये देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और उसी टाइम इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। उसी का टाइम, ठीक है। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली देव प्रयाग में तब इसका नाम हो गया था गंगा। तो यानी इसका जो पहला ऑप्शन ही सही है। और ऐसे ऐसे मतलब प्रश्न है और इसी प्रकार के हम पहले इसके पहले एक वीडियो था जिसमें हमने मतलब उसे टॉपिक को बताया नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो वो हमारे हिसाब से भी सही नहीं था। और इसमें हमने पहले कुछ बता दिए उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद प्रश्न है, इसलिए समझ में आपको भी आ रहा होगा और हमको भी साथ में आ रहा है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? निम्न में से कौन गंगा किनारे के दाएं किनारों पर नहीं है? स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में पूछा गया था, ये एग्जाम होता है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? इलाहाबाद ऑप्शन है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। चार ऑप्शन है, एक बार आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर गंगा के दाएं किनारे पर इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार। गंगा के दाएं किनारे पर क्या था? इलाहाबाद, प्रयागराज यानी एक ही है, हरिद्वार तथा कानपुर स्थित है, ठीक है। तो अगर इन तीनों के अलावा कोई चौथा होगा उसे हटा देंगे, ठीक है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इलाहाबाद था, वाराणसी था, कानपुर, वो इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर था, ठीक है। इलाहाबाद, हरिद्वार और, हाँ, इलाहाबाद, प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज तथा हरिद्वार तथा कानपुर स्थित है, ठीक है। तो यानी जो यहाँ पर हो जाएगा वो वाराणसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाराणसी जो है गंगा नदी के बाएं साइड पर स्थित है। कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? तो वाराणसी, क्योंकि ये तो बाएं साइड पर है, ठीक है। अगला है गंगा नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदियां नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती, चंबल। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन, मतलब हमने देखा कि घाघरा नदी है वो भी गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना भी है, गोमती है भी है, लेकिन चंबल नहीं है, ठीक है। चंबल जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे हम,
चलो कोई बात नहीं, स्लाइड खुल नहीं रही है, ठीक है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली, ये देखिए, दक्षिण की ओर से मिलने वाले दो नदियां कौन सी है? केन सिंधु, बेतवा केन, तमसा सोन, चंबल या सिंधु? ध्यान रखना है, एक बार दिखा भी देंगे आपको कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली दो नदियां कौन सी हैं। आइए देखते हैं। यहां पर देखना, गंगा नदी में मिलने वाली, गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, तमसा, कर्मनास और चंद्रप्रभा। ठीक है, सोन, तमसा, कर्मनास, ये जो ऑप्शन होंगे वही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, इसमें तमसा और सोन है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम बहुत हो रहा है। निम्न में से किस नदी का राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ये यूपी पीछे 2004 में पूछा गया है। तो हमने अभी आपको बताया भी था कि एक ऐसी नदी है जो राष्ट्रीय जल मार्ग, सॉरी, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा। यानी यहाँ पर जो है, गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में, एक को घोषित किया जा रहा है, ठीक है, अभी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हो गया यहाँ। अब वीडियो को लाइक वाइक कर दो, उसके लिए एक अलग से स्लाइड भी ला रहे हैं आपके लिए। केवल ये आपसे लाइक के लिए है, ठीक है। तो वीडियो समाप्ति के तौर पर है, जो यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने थे उनको दिल से धन्यवाद। अब कर देना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मन करे तो ज्यादा